तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे वही काशी मीरा में तात्या पटेल के एक दूसरे भाई के कत्ल की कहानी। एक ही परिवार में कितने कत्ल हो गए, लेकिन कभी उन्होंने उन कत्लों का बदला नहीं लिया, कभी रिटेलिएट नहीं किया। बस एक बदकिस्मती समझ के सबको माफ कर दिया और सब कुछ कानून पे छोड़ दिया कि कानून अपना काम करेगा। अगर देखा जाए तो इस पटेल फैमिली का दबदबा तो बहुत था, लेकिन कभी इन्होंने अपने हाथों से कोई कत्ल, अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह की वारदातें नहीं की। फिर भी एक एक भाई के ऊपर दर्जनों केस दर्ज है। पहला कत्ल जो कहानी कल सुनाई वो इनके एक भाई बिलाल की वजह से हुआ, उसका मर्डर हुआ और उसकी वजह से उसके भाई का मर्डर हुआ, असमत का। और दूसरा मर्डर दूसरे भाई का भी इसी बिलाल की वजह से हुआ, क्योंकि इन लोगों की दुश्मनी बिलाल के साथ थी। बात कुछ ऐसी थी कि ये भाई लोग काशी मीरा में और मीरा रोड में बड़ा परिवार होने के नाते और इनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, एक एक भाई के साथ 25-25, 30-30 लड़के चलते थे, गाड़ियों का काफिला चलता था, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां रखी हुई थी, पैसा बहुत था। तो उसको देख के लोगों में एक दहशत का, डर का माहौल था। शायद इनको जरूरत ही नहीं पड़ी किसी का कत्ल करने की, लेकिन अंडरवर्ल्ड की इस किस्म की गतिविधियों के चलते हुए ये बात हैरान करती है कि आपके परिवार में दो भाइयों को मार दिया गया हो और आपने किसी का बदला नहीं लिया। ऐसा अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज में बहुत कम होता है। खैर, इनका एक भाई था जुबेर पटेल। बाकी भाइयों की तरह वो भी केबल का धंधा करता था। नए बिल्डर्स को, डेवलपर्स को कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करने का काम करता था। रेता, बजरी, ईंट वगैरह, उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे भट्ठे लगा रखे थे जहाँ ईंट बनती थी। वही घोड़बंदर से रेते का खनन करते थे, रेत का वो आगे बेचते थे। और बड़ी बड़ी मशीनें, जेबीसी वगैरह रखी हुई थी जिनसे फाउंडेशन बनाने का काम करते थे, जहाँ पे बड़ी इमारतें बनती थी। अपने इनके ट्रक थे, पानी के टैंकर थे, पानी भी सप्लाई करते थे। ये सारे के सारे काम किसी न किसी तरह भाई ठाकर के गैंग के भी थे, लेकिन उनका एरिया अलग था और इनका एरिया थोड़ा सा अलग था। तो पॉलिटिक्स के साथ भी इन्वॉल्व थे भाई। अब जुबेर की जब खबर छपी थी मरने की, मुझे याद है अखबारों ने लिखा था एक पॉलिटिशियन, कमाल है, इस किस्म के काम करने वाले आदमी को अखबार वाले पॉलिटिशियन लिख रहे थे, और जिस आदमी ने इसको मारने की प्लानिंग की उसको भी पॉलिटिशियन कहा गया था। असल में दुश्मनी तो केबल के धंधे को और बाकी का जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाइंग का काम है उसको लेके दुश्मनी थी। उसमें पॉलिटिशियन कहाँ से आ गया ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। खैर, अब दुश्मनी बढ़ती है उसी इलाके में एक और पुराना, इनसे भी बड़ा केबल ऑपरेटर था। उसका नाम है, आज भी है, राजेश बेलानी। बहुत बड़ा आदमी है। ये बात 2008 की कर रहा हूँ मैं। 97 में असमत का मर्डर हुआ था इनके भाई का, ये 2008 की बात है, इतने सालों के बाद। तो उस जो बेलानी है उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो
भाई ठाकुर के साथ है, साथ में बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ, मुजफ्फर हुसैन के साथ। खैर उनको तो हम ब्लेम नहीं कर सकते, जैसे अखबार वाले कहते हैं पॉलिटिशियन था, बड़े बड़े लोगों से मिलना गिलना, सबकी तस्वीरें हैं, जुबेर की भी हैं पॉलिटिशियंस के साथ। उसी तरह इसका जो प्रतिद्वंदी था राजेश बेलानी, उसकी भी है। और जो शख्स तीसरा जिसने गोली मारी थी जुबेर को, वो भी पॉलिटिक्स में था, वो भी पॉलिटिशियन है। अब इतने शातिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोग अगर पॉलिटिक्स में जाएंगे तो पॉलिटिक्स का क्या होगा आप सोच सकते हो। अब कहानी बताते हैं हुआ क्या। राजेश बेलानी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि जुबेर ने केबल के बिजनेस में हाथ क्यों डाला। केबल के बिजनेस में कमाई बहुत होती थी, आज भी है। आज के दिन में भी जो पुराने दादा लोगों के जो कारिंदे हैं, वो छोटा राजन के हो या अमर नायक के हो या रणगबली के हो, सब के सब केबल का धंधा कर रहे हैं मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में। एक कनेक्शन में सैकड़ों रुपए ले लेते और हजारों लोग इनके ग्राहक बन जाते हैं, तो लाखों की कमाई घर बैठे बैठे हो जाती है। कुछ गिनती के वर्कर रखने पड़ते हैं। एक बार केबल लगा दिया, कहीं थोड़ा बहुत खराब हुआ, बरसात के दिनों में कुछ हुआ तो ठीक कर दिया, नहीं तो लोग टीवी देखते रहते हैं और इनको घर बैठे किराया मिलता रहता है। तो राजेश बेलानी ने जब देखा कि इसका धंधा, जुबेर क्या करता था, जो नया बिल्डर आता था उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता था कि तेरे जो 200, 300, 400 फ्लैट बन रहे हैं उन सब में केबल का कनेक्शन मैं दूंगा, तू किसी और का केबल इंस्टॉल नहीं होने देगा। तो बिल्डर लोग पहले ही अपने घरों में जो बनाते थे नए, उनमें एक केबल का कनेक्शन रख दिया करते थे, जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपने मनपसंद ऑपरेटर को कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे और एक बड़ा एंटीना वगैरह बड़ी तार लगा देते थे ऊपर, उसके ज़रिए सारे बिल्डिंग को, पूरे कॉलोनी को केबल सप्लाई कर देते। उसने इन लोगों को सबक सिखाने की ठानी। उसका एक दोस्त था, उसका नाम था इसका राजेश बेलानी का एक खास दोस्त, जिसका नाम था हफीज़ मोहम्मद अली बलोच। ये लोग जो पुराने ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे जो बलूचिस्तान है, वहाँ से बहुत साल पहले कहीं उजड़ के बहुत बड़ी गिनती में ये लोग मुंबई, इंडिया, भारत आ गए थे। उनमें से एक इनकी फैमिली भी थी। तो बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी था। दारू पीना, उसके बाद चरस पीना, कोकेन पीना, ड्रग का इस्तेमाल करना, इस किस्म के काम किया। ये पूरा गैंग इसी किस्म पे काम करता था। नशे की आदत सबको बहुत थी और पटेल फैमिली में भी बहुत से भाई लोग नशे की लत से उलझे हुए थे। तो इसने अपने मित्र हफीज़ मोहम्मद अली बलोच से सलाह की कि इस आदमी को, जुबेर पटेल को, तात्या पटेल के भाई को रास्ते से हटाना है। तो हफीज़ ने 10 लाख रुपए की मांग की कि मुझे 10 लाख रुपया दो, मैं इसका काम कर देता हूँ। हथियार लेने पड़ेंगे, रैकी करनी पड़ेगी। तो मान गया कि ठीक है, मैं 10 लाख देता हूँ। अब उस आदमी ने, जुबेर पटेल ने, अपने 2 साथियों के साथ, जिनमें एक का नाम था राजेश भड़गे और दूसरा एक और आदमी था इसके साथ में, उसको साथ में लेके, मैं नाम मंगवाया था मैंने, उसको साथ में लेके इसकी रैकी की। पता चला कि इसका जो ऑफिस है उसका रास्ता इनके घर से 10 मिनट का है। तो ये आदमी
दोपहर का खाना खाने और रात का खाना खाने अपने घर चला जाता था जुबेर पटेल। और कई बार ये क्या करता था, रात को ट्रैफिक ज़्यादा होता था तो 8-9 बजे 10 बजे घर खाना खाने जाता था तो एक मोटरसाइकिल लेके निकल जाता था। वापस आके फिर ऑफिस में बैठते थे आधी रात तक। तो बड़ा लंबा चौड़ा इनका ऑपरेशन था। इस आदमी ने पूरी रैकी की तो पता चला कि कभी कभी ये आदमी बाइक पे निकलता है। तो 2 बार इन्होंने अटैक करने की प्लानिंग की, इसके घर के बाहर निगाह रखी, लेकिन ये आदमी तभी बाइक पे नहीं अपनी बड़ी गाड़ी पे आया। तीसरी बार जो सुपारी देने वाला था, असल आदमी जिसका बिजनेस मार्क आ रहा था, वो शख्स राजेश बेलानी, वो बोलता आज मैं आपके साथ चलता हूँ, आप मुझे बहाने लगा रहे हो कि हम गए थे लेकिन वो मिला नहीं इसलिए उसको मार नहीं सके, मैं आपके साथ चलता हूँ देखता हूँ। तो तीसरी बार फारूक हफीज, इस आदमी ने, हफीज बलोच ने, एक हुंडई एक्सेंट गाड़ी 8082 या 8280 नंबर था उसका, वो चोरी की बात है, आज किसी एरिया से चोरी की गाड़ी लेके ये लोग रात को उसके घर के बाहर, फारूक के घर के बाहर, उसकी जुबेर के घर के बाहर उसकी इंतज़ार करते हैं। जुबेर पटेल, तातिया पटेल का भाई। और इनकी अच्छी किस्मत कि उस दिन वो बाइक पे घर से निकला रात के तकरीबन 10:30 बजे। तो ये आदमी ने गाड़ी, अपनी चोरी की गाड़ी उसके पीछे लगाई, चारों आदमी, ये हाफिज, राजेश बड़गे और साथ में फारूक पारिक, तीसरा साथी इनका, ये भी गुजराती। इसकी भी पुरानी दुश्मनी थी पटेल के साथ, वो भी बेसिकली गुजराती हैं लेकिन कई जनरेशन से काशीमीरा में रह रहे थे। तो ये चारों आदमी गाड़ी में बैठ के उसका पीछा करते हैं। हाफिज जो मेन आदमी था वो गाड़ी चला रहा था, उसके पास हथियार भी था। और जैसे ही वो थोड़ा खाली जगह मिली उनको रोड पे, तो पीछे से वो गाड़ी जुबेर पटेल के बाइक में जोर से मारी। वो तो उछल के थोड़ा दूर जाके गिरा, लेकिन मोटरसाइकिल उस गाड़ी के नीचे अटक गया, जिसकी वजह से गाड़ी को रुकना पड़ा, उस कार को, हुंडई एक्सेंट को। अब देखा तो लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। तो ये तीनों आदमी गाड़ी छोड़ के भाग गए, राजेश पटेल, रमेश बड़गे और फारूक, ये गाड़ी छोड़ के भाग गए। और हफीज वो गाड़ी चला रहा था, वो रह गया। और जो फारूक था, इसको उस तरह भी कहते थे, बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी था। हफीज भाग गया, फारूक रह गया अकेला, जिसने 10 लाख की सुपारी ली थी। और उसने किसी ना किसी तरह गाड़ी से निकला और जो सड़क पे गिरा हुआ था जुबेर पटेल, उसके सर में गोलियां मार दी। और उसके बाद ये सब लोग ऑटो रिक्शा लेके, पुष्करना नाम का ड्राइवर था, उसका ऑटो रिक्शा लेके निकल जाते हैं और फरार हो जाते। और पूरा मीरा, काशी मीरा रोड बंद हो गया। आधे लोगों को पता था गोली मारने वाले कौन है, लेकिन उधर तो घूम रहे थे, तब उस इलाके में रहते थे, लेकिन किसी ने पुलिस को गवाही नहीं दी। सबको पता था जिनकी आपस की लड़ाई है, हम बीच में क्यों आए। तो फारूक उस्तरा जो है ये फरार हो जाता, उसके साथ ही अपने अपनी जगह से भाग जाते। केस ट्रांसफर कर दिया जाता है थाना क्राइम ब्रांच को, तभी ये एरिया थाना डिस्ट्रिक्ट के नीचे आता था। तो क्राइम ब्रांच की टीम लगती है, उनको खबरियों से पता लगता है कि आज या कल 1-2 दिन में ये लोग पनवेल में कहीं एक ढाबे पे मिलने वाले हैं आगे की प्लानिंग करने के लिए। तो क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ पे निगाह रखती है।
जब इकट्ठे होते हैं तो ये चारों को पकड़ लिया जाता है, मर्डर के केस में अंदर ठोक दिया जाता है। ये सितंबर की 13-14 तारीख को मर्डर हुआ था। अक्टूबर की 17-18 तारीख को तकरीबन समझो 1 महीने के बाद ये लोग पकड़े जाते हैं। कई साल, 3.5-4 साल जेल में रहने के बाद जब चार्जशीट वगैरह हो जाती है गवाहियों की, गवाह तो थे नहीं, पुलिस के गवाह थे, इनके कुछ फैमिली के मेंबर थे जिन्होंने बताया कि मेरे घर से कैसे निकला, वो इस किस्म के जो गवाह होते हैं। लेकिन एक्चुअली जब क्राइम कमिट किया गया उस जगह का तस्दीर गवाह कोई नहीं है, इनकी ज़मानत हो जाती है। लेकिन जब ज़मानत होती है तो इनकी बहन जो है गुलशन आपा पटेल, वो क्राइम ब्रांच के मुझे एक ऑफिसर ने बताया कॉन्फिडेंस से, उनको ऑफर किया कि ये फारूक उस्तरा, फारूक ये बचना नहीं चाहिए, जो आदमी इसको मारेगा उसको मैं 25 लाख दूंगी। अब भाई लोगों ने तो कोई पहल की नहीं अपने भाई के कत्ल का बदला लेने की, लेकिन बहन ने ऑफर की। लेकिन वो माहौल कुछ ऐसा था, कोई पुलिस वाला माना नहीं। तो जो आईओ था इस केस का, अविनाश सावंत, वो बढ़िया ऑफिसर था, उसने अपने तरीके से केस सब चलाया। बाद में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन ये लोग जमानत पे बाहर आ जाते हैं। आज के दिन में इतना लंबा समय गुजरने के बाद भी राजेश बेलानी वापस पॉलिटिक्स में आ गया, उसका धंधा भी चल रहा है। उसकी पत्नी आज बीजेपी की कारपोरेटर भी है उस इलाके से। कुछ दिनों के बाद फारूक उस्तरा ये ओवरडोज ऑफ ड्रग उसकी वजह से मर गया, और जो इतने साथ सुसाइड कर लिया था, अपने आप को गोली मार ली थी अगर मुझे बराबर याद है। जो तीसरा आदमी था बलोच, वो ड्रग के ओवरडोज में मर गया। तो जो कत्ल करने वाले थे एक्चुअल, उनमें से 2 आदमी तो मर गए इस केस में। अब मेन आदमी जो करवाने वाला था उसका धंधा बढ़िया चल रहा है, और उसकी आज के दिन में भी पॉलिटिशियन से बहुत अच्छी बनती है। आज वो बाकी भाइयों को ही मिलता है। अब जैसे मैंने पहले कहा, इस कत्ल का जो जड़ थी वो वही बिलाल था। वो इनके साथ बातचीत करता था, बिल्डरों के साथ बातचीत करता था, धंधा आगे बढ़ा रहा था। बिलाल के साथ फारूक की मुंहमारी भी हो चुकी थी, और फारूक की उसको लेके वो पर्सनल लेवल पे भी इनके खिलाफ था। लेकिन बिलाल पहले मर्डर केस में भी बच गया और इस केस में भी बच गया। हाथ आया तो जुबेर आया। अब आगे देखना होगा। आज के दिन भी ये फैमिलीज वहीं रहती है, जितने भाई हैं सबके आलीशान बंगले हैं, फैमिली एक है लेकिन रहते अलग अलग हैं। और उसके बाद ये भी पता चला कि जुबैर के मरने के बाद उसकी बीवी की शादी उसके भाई के साथ कर दी गई कि ताकि प्रॉपर्टी जो जायदाद है वो घर की घर में रहे, बाहर नहीं जाए। इस किस्म की बातें हिंदुस्तान की फैमिलीज में आम होती रहती हैं। तो ये पूरा फैमिली इस किस्म की है कि धंधे को नुकसान नहीं होना चाहिए। भाई अगर मर भी जाता है तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ये किस्सा था तात्या पटेल की फैमिली के 2 लोगों के मर्डर का। आने वाले दिनों में इसी किस्म से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।